भगवत रसिक साधु की संगति जो कदापि बनी आवे, और उनकी कृपा से विरक्त वेश प्राप्त हुआ। स्वामी जी की रस परंपरा में शरणागति मिली, उपासना में रसोपासना में प्रवेश मिला, तो गुरु जी तो जल्दी निकुंज में चले गए। लेकिन एक संत का संग मिला, और वो संत पूज्य बाबा श्री अलवेली शरण जी महाराज विराजमान है। स्वामी जी की उपासना में, रस भावना में अहर्निश जिनका चित्त डूबा रहता है, या हमारे यहाँ मोर को कंठ हुए ना, ऐसे ऐसे चले, ऐसे मोर जैसा कंठ जिनका निरंतर युगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, ऐसे हमारे बाबा श्री अलवेली शरण जी। निमित्त तो कोई ना कोई बनता है ना महाराज जी। पूज्य बाबा का संग महाराज जी को, हमारे महाराज जी को मिला। और कल या परसों हमने चर्चा की थी कि हम चाहते हैं बच्चे भी ये बोलना सीखते हैं तो श्री हरिदास कह करके ही वो बोलना सीखते हैं। गोद के दूध वाले बच्चे भी श्री हरिदास बोलते हैं। हम चाहते कोई ऐसा मंगलमय अवसर अंतिम स्वास्थ्य संतों का संग, क्योंकि भगवत रसिक साधु की संगति जो कदापि बनी आवे, जीवन मुक्त होई ताछिन में फेरी न भव जल आवे। तब प्रश्न हुआ कि संतों का संग करना चाहिए, तो संतों का संग, किन संतों का संग करें हम? धरती के समान। अभी जगन्नाथ मंदिर के लिए भूमि पूजन भी हुआ, ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया और गंधाक्षत पुष्प से भूदेवी का पूजन हुआ। जिनका पूजन किया उन्हीं पर इन ब्राह्मणों ने कहा कि गेंती चलाओ, कुदाल चढ़ाओ। जो जिसपे फूल चंदन चढ़ाया जा रहा था, धूप दीप नैवेद्य की उरी पर कुदाल चलाई, तो धरती माता को नाराजगी नहीं हुई कि अभी अभी तो सोना पृथ्वी और भगवान रक्षा निवेश नहीं कह करके मंत्र पढ़ करके हमको पूजन कर रहे थे, अभी हमारे ऊपर गेंती चला रहे हैं, कुदाल चला रहे हैं। क्षितिवत सहनशीला। मलमूत्र का त्याग कर देते हैं धरती पर, धरती रुष्ट नहीं होती है। साधु का स्वरूप क्या है? महाभारत में एक जगह लिखा है बाबा, महाभारत में लिखा है विरक्त का, साधु का, महात्मा का स्वरूप। युधिष्ठिर कह रहे हैं मैं इस प्रकार से वीतराग विरक्त हो जाऊंगा, साधु हो जाऊंगा। कैसे? बोले एक व्यक्ति मेरी भुजा में केसर, कपूर और अगरू से युक्त, कस्तूरी से युक्त दिव्य चंदन का लेप करेगा एक व्यक्ति मेरी भुजा में, और दूसरा व्यक्ति मेरी भुजा को बसूले से काटेगा। बसूला जानते हैं? कुल्हाड़ी नहीं, बसूला जैसे लकड़ी छीली जाती है, उसे धीरे धीरे काटेगा। तो जो काटने वाला है उसके प्रति मेरा द्वेष नहीं होगा, और जो चंदन से लिप्त करके भुजा की पूजा करने वाला है उसके प्रति मेरा राग नहीं होगा। एक व्यक्ति भुजा का पूजन कर रहा है चंदन चर्चित करके, उसके प्रति राग नहीं है, और जो दूसरा व्यक्ति बसूले से छेदन कर रहा है उस व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं। इसको कहते तितिक्षवः, सहनशील हो जाते हैं। ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास ये तो सब सहन करते ही हैं। भयंकर से भयंकर अपमान भी सहन कर जाते हैं।
अपमान ही सहन नहीं करते हैं, सम्मान भी सहन कर जाते हैं। अपमान को पचाने की अपेक्षा सम्मान को पचाना ज्यादा कठिन है। और जो सम्मान को पचा सकता है वही अपमान को भी पचा सकता है। तो सम्मान नहीं पचा सकता, वो अपमान भी नहीं पचा सकता। सम्मान को पचाना क्या है? सम्मान को पचाना है कि अत्यंत पूजित सम्मानित होने पर भी मन में ये भाव न आवे कि मैं वस्तुतः सम्मान के योग्य हूं, पूजा के योग्य हूं, इसलिए मेरी पूजा हो रही है। हमने अपने आप को पूजा प्रतिष्ठा के योग्य मान लिया और हम कहीं गए, हमको किसी ने बैठने को नहीं कहा, उचित आसन नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, तो हम मुंह फुला के चले आए, नाराज हो। अरे भैया हम तो गए, बड़ी भावनाते गए और हमने तो सीधे मुंह बात नहीं करी, हमारी तरफ देखे नहीं। अरे भैया बात नहीं किया, देखा नहीं, गाली तो नहीं दिया, धक्का तो नहीं दिया, निंदा तो नहीं की, तिरस्कार तो नहीं किया, अपमान की कोई क्रिया नहीं हो रही है, पर हमने अपने को सम्मान के योग्य समझ रखा है, इसलिए हमको अपमान की अनुभूति हो गई। और सम्मान की इच्छा का ही त्याग कर दो तो दुनिया में कोई माई का लाल पैदा ही नहीं जो उसका अपमान कर सके। सम्मान चाहने वाले का ही अपमान होता है, सम्मान का ही त्याग कर दिया उसने, उसका क्या अपमान। इसलिए महाराज जी श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने वृंदावन वास की आज्ञा दी, तो अपने परिकर को स्पष्ट आज्ञा दी। हाँ, वृंदावन वास करो। कैसे करें वृंदावन वास? महाप्रभु चैतन्य देव का उपदेश, भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम। 84 कोस ब्रज में रमण करना, कभी किसी कुंज में, कभी किसी लता के नीचे, कभी किसी वृक्ष के नीचे, तले तले विटपिनाम। एक जगह रहोगे, थोड़े दिन में वही झगड़ो टंटो ऐसे लग जाएगा। यमुना किनारे बैठे थे, 10वां दिन तो कोई नहीं बोले, तो महीना 2 महीना बीते नहीं कि खेत, उसके बगल में ही खेत वाले को चिंता हो गई कि बाबा जी यहीं कब्जा करके स्थान तो नहीं बनाना चाहते हैं। झगड़ा शुरू हो गया। एक जगह पर मत रहो, भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम। तो फिर खावेंगे क्या? फिर मधुकरी कर लो। ग्रामेश भिक्षा मटो, ब्रज के गांव में ब्रजवासियों के घर में भिक्षा ले लो, मधुकरी ले लो। कोई तुम्हारो सम्मान करे तो सम्मानम कलयाति घोर गरलम। कोई तुम्हारो सम्मान करे तो अनुभव करो हमें जहर पिलाया जा रहा है। नीचापमानम सुधा। कोई नीच से नीच व्यक्ति तुम्हारा अपमान करे तो समझ लो भैया बड़ो हितैषी है हमारो, हमें अमृत पिलाए रहे हो। सम्मानं कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। इस पद्धति से वृंदावन में वास करो। चीराणी कंठा कुरु, गुदड़ी धारण करो। वृंदावनम मात्यज, वृंदावन का त्याग मत करो। चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश किया। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि ये शरीर तो मलमूत्र का भांड है, इसमें सम्मान के योग्य कौन सा स्थान है ये बताओ। हर छिद्र से तो गंदगी निकल रही है, सम्मान के योग्य कौन सा स्थान है? मलमूत्र के बर्तन की भी कहीं पूजा होती है? मलमूत्र का है और पैदा भी इससे मलमूत्र ही होता है। बढ़िया से बढ़िया चीज खाओ मल बन के बाहर, बढ़िया से बढ़िया चीज पियो मूत्र बन के बाहर। इसमें सम्मान के योग्य क्या है? फिर भी सम्मान हो रहा है। ये किसका सम्मान है? ये हरि गुरु संतों का सम्मान है। जहां पैदा हुए थे वहां कोई ऐसी आरती पूजा करता था?
अब जब सदगुरु की शरण हुई, स्वामी जी की शरण मिली, संतों की शरणागति मिली, तो ठाकुर जी के तिलक बाने के नाते, तुलसी माला के नाते, संत वेश के नाते, हरिनाम के नाते ये सत्कार सम्मान हो रहा है। ये किसका ठाकुर सम्मान है? ये हरि गुरु और संतों का सम्मान है, ये हमारा सम्मान नहीं। हम सम्मान के योग्य नहीं। तितिक्षवः कारुणिकाः, उनमें विशेष करुणा होती है, बड़े कारुणिक होते हैं। महाराज जी, इन आचार्यों ने उत्सवों की परंपरा क्यों बनाई? उनके भीतर जो निरंतर उत्सव हो रहा है उसमें किसी भगत जगत की जरूरत नहीं, किसी सती सेवक की जरूरत नहीं, किसी वस्तु पदार्थ की आवश्यकता नहीं, और कोई विक्षेप नहीं, और कोई कंजूसी नहीं। मानसी में कामधेनु गैया को बुलाओ, तो उसी की धार काढ़ो, और सोने के कड़ाह में अधोटा दूध की सुंदर गद्दा तकिया वाली खीर बनाओ, और रोज मन भर खीर भोग लगाओ। और यहाँ ऐसी खीर बनाए हुए में कितना श्रम करना पड़ेगा। मानसी में भाव राज्य में किसी वस्तु का अभाव नहीं है। नित्य विहार जिनके नेत्रों के समक्ष प्रकट है, उन्होंने हम जैसे जड़ जीवों पर करुणा करके, कृपा करके इन प्रकट उत्सवों को का स्वरूप चलाया। हमारा उस वृंदावन के नित्य विहार के रस में, भाव राज्य में हमारा प्रवेश नहीं है। हम लोगों को उसकी अणुमात्र, बिंदु मात्र झलक हमें कैसे मिले, उसका स्वाद कैसे मिले, ये करुणा करके महापुरुषों ने आचार्यों के उत्सव चलाए। और उत्सव महोत्सवों के माध्यम से हम जीवों को सत्संग मिल जाता है, संतों की, आचार्यों की वाणियों के श्रवण का सौभाग्य मिल जाता है, और हमारा अंतःकरण निर्मल होकर श्री ठाकुर जी, श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाता है। महाराज जी को क्या आवश्यकता थी इतना सब काम झामियां इकट्ठा करने की? ये संतों की करुणा है, कारुणिका। जो सुख हमें मिल रहा है उसको हम अकेले ही क्यों भोगें? उसका आनंद सबको मिले, उसका स्वाद सबको मिले। तीसरा लक्षण है संतों का, सुहृदः सर्वदेहिनाम, संपूर्ण प्राणी मात्र के वे सच्चे हितैषी होते हैं। वस्त्रहीन को वस्त्र देना, धनहीन को धन देना, अन्नहीन को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, ये हित है। रोगी को औषधि देना, ये हित है। लेकिन जीवों को श्यामा श्याम की निष्काम रति प्रदान कर देना, उनके चरणों में प्रेम प्रदान कर देना, यह है सर्वोत्तम उपकार, यह है सबसे बड़ा हित। तो सबसे बड़ा हित संतों के द्वारा जो किया जाता है वो यही है, सुहृद सर्वदेही नाम, प्राणी मात्र के सच्चे हितैषी होते हैं, सबको भगवान की प्राप्ति कराते हैं। अजात शत्रवः, अजात शत्रु होते हैं, किसी प्राणी के प्रति उनके मन में शत्रुता का भाव नहीं होता। शांता, अजात शत्रु होते हैं इसलिए वे शांत रहते हैं, और वे परोपकारी होते हैं। साधवः साधुभूषणा, परोपकारी होते हैं, साधुता ही उनका आभूषण होती है। वे अनन्य भाव से मेरी दृढ़ भक्ति करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्मों का त्याग कर देते हैं। अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां, मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्तस्व जन बांधवा। सगे संबंधी बंधु बांधवों का भी त्याग कर देते।